अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुकिंग एंड ट्रेंड्स विद फ़रहीन बेग में आज मैं आप सबको फिर से वेलकम करती हूँ। एंड इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को सबको बहुत खैर आफ़ियत में रखे, सेहत दे अच्छी। अच्छा, आज हम जो बना रहे हैं वो बहुत ही आसान सा कीमा बना रहे हैं और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। और आप ये देख रहे हैं कि मैंने पहले से जो है ये पैन चढ़ाया हुआ है, इसके नीचे फ्लेम भी जल रही है और इसके अंदर अभी मैं ऑयल डालूँगी तकरीबन कोई 3 टेबल स्पून के करीब। देखें, इसमें मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। एंड इसके अंदर जो अब हम डालेंगे वो हम डालेंगे इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत मज़े का बनता है कीमा। ये हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाया जाता है। ये हम सहरी में भी बहुत शौक़ से खाते हैं। अब रमज़ान आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, बहुत करीब हैं, तो सहरी की तैयारी भी थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। तो ये जो है कीमा हम जो बना रहे हैं, इसमें आप देखेंगे इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। ये जो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने चॉप जिंजर गार्लिक लिया है, चॉप किया है, दोनों को मैंने मिला के। और ये 750 ग्राम्स ऑफ कीमा है मिन्स। आप मटन का ले लें, आप चिकन का ले लें, आप बीफ का ले लें। मैंने बीफ का लिया है एंड आपकी मर्ज़ी है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसका ले लीजिए। अच्छा, अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसको फ्राई बस इतना करना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और हमने इनिशियली इसको सिर्फ टोमेटोज़ के साथ और अदरक लहसुन के साथ ऑयल के साथ पकाना है। और ये देखें, ये जो है 5 मीडियम साइज़ के, स्मॉल मीडियम साइज़ के जो है वो टोमेटोज़ हैं, जिनको मैंने हैंड चॉपर से चॉप कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये मैंने डाल दिया है, इसमें मैंने जिंजर गार्लिक डाल दिया है। और अब इसको हम पकाएंगे कि ये थोड़ा ड्राई हो जाए। उससे पहले अभी हम इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं कर रहे हैं। ये बहुत मज़े का बनता है। इसको आप पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, खिचड़ी के साथ खाएं। ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है सारी डिशेस को। तो इसमें थोड़ा सा हम इसको जो है तकरीबन कोई 5 मिनट्स कुक करेंगे और इसका पानी ड्राई करेंगे। देखिए, टमाटर भी इसके अंदर काफ़ी हद तक गल गए हैं और इसके अंदर जो इसका पानी जो है वो भी रिड्यूस हो गया है, कीमे का कलर चेंज हो गया है। एंड आप देखें, ये अभी तक हमने इसके अंदर कोई और मसाला नहीं डाला। इसमें सिर्फ हमने जो है वो जिंजर गार्लिक डाला, चॉप्ड, ऑयल गरम किया, उसमें जिंजर गार्लिक डाला, उसके बाद हमने कीमा डाल दिया और कीमा डालने के बाद हमने जो है उसके अंदर जो है टोमेटोज़ डाल दिए। टोमेटोज़ मैंने 5 लिए थे, स्मॉल मीडियम बिल्कुल, उसको मैंने चॉप कर लिया था हैंड चॉपर से। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, बिकॉज़ हर किसी का अपना टेस्ट होता है। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डाला है। एंड और मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ कि मैं हाथ से ही नमक डालूँ, तो मुझे लगता है कि उसका अंदाज़ा सही है। और इसके अंदर जो है ये मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये 1 टीस्पून है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर कम डालें, ज़्यादा डालें। ये तलहारी मिर्च है। तलहारी मिर्च जो है वो इसके कलर को इन्हांस करेगी। तो इसके अंदर हल्दी मैं भूल गई, हल्दी मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब इसके अंदर हल्दी डाल दी है। और इसमें मैं ये तलहारी मिर्च डाल रही हूँ। और अब इसको हम थोड़ा सा हल्के आंच पे इसको पकने देंगे। इसमें कुछ भी और नहीं डला है, बस इसमें थोड़ा सा जो है इसको हम गार्निश करेंगे। इसको मैं वोक में पका रही हूँ ताकि ये खुला खुला अच्छे से पक जाए। और फ्लेम भी मैंने अब इसकी थोड़ी रिड्यूस कर दी है। और अब ये मिक्स होके और बिल्कुल जब ये ऑयल छोड़ देगा, जो भी थोड़ा बहुत इसके अंदर ऑयल है, उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल कीमा और इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और जिस जिसने खाया है उसको बहुत पसंद है। इसको हमने कवर करके 10 मिनट्स के लिए इसको कुक किया और अब मैं इसका कवर हटा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना अच्छा सा ऑयल ऊपर आ गया है। एंड इसको हम थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करेंगे और इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, क्योंकि जो पानी और रिमेनिंग इसके अंदर रह गया है वो भी ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। आपने देखा ये कितनी कम चीज़ें इसके अंदर मैंने डाली हैं। अब देखें, बस सिर्फ इसको मैं लास्ट में जो डालूँगी, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आपको टेस्ट इसका बहुत पसंद आएगा। आप इसका नमक चख सकते हैं। मिर्ची आपको, अगेन मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, मिर्ची, ऑयल, सॉल्ट, इट्स
एब्सोल्युटली अप टू यू कि आप इसके अंदर जितना मिर्ची, जितना ऑयल डालना चाहें, जैसे आपकी फैमिली को पसंद है आप उस हिसाब से बनाइए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आप जैसे एक स्मोक दे सकते हैं, एक कोयला उसको जलाइए चूल्हे पे रख के एंड लाइक उससे इसको स्मोक कर दें, तो वो बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है इसको, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसको बस अब हम भूनेंगे ताकि इसका पानी ख़त्म हो जाए जो रिमेनिंग है थोड़ा सा। और इसमें भूनते वक्त जो है ना, मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो हरी मिर्चें डालूँगी एंड थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी, बाकी हम इसको गार्निश करने में डालेंगे। इसको आप कभी पिकनिक पे जा रहे हो तो इस तरह का कीमा आप बना के लेके जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप शीरमाल से, पराठे से, किसी से भी खा सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। एंड लाइक जो है आप इसको सहरी में खा सकते हैं, हमारे पास सहरी में खाया जाता है एंड आप इसको अफ्तार में भी खा सकते हैं। लाइक इट्स अ वेरी बहुत ही डिलिशियस होता है ये, विद वेरी लेस इंग्रेडिएंट्स। इसको तो जो छोटी यंग बच्चियां हैं वो लोग भी ट्राई कर सकती हैं एट देयर ओन, कि जी इसको अगर उन्होंने कीमा बनाना है। और इसी रेसिपी को बिल्कुल आप लोग जो है वो चिकन के साथ भी लेके चल सकते हैं। बस इसको अब हम थोड़ा सा और भूनेंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। कीमा बिल्कुल ड्राई हो गया है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और इसमें लास्ट में जो है हम इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालेंगे, इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर डाल दी है। एंड बस अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। एक अच्छी सी डिश ले लीजिए, ये देखें मैंने ये डिश ली है। अब मैं इसके अंदर इसको डिश आउट करूँगी। हमेशा कोई चीज़ भी आप किसी को सर्व करें तो कोशिश करें कि वो देखने में भी बहुत अच्छी लगे एंड लाइक जो खाने वाला है उसका भी दिल करे। इसके अंदर बिल्कुल आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑयल बहुत कम डाला है। कोई खाने ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं खाने जिसमें कि आप ऑयल वगैरह जो है जितना कम डालें उतना अच्छा है। बिकॉज़ आप हर चीज़ तो हर वक्त मुरगन ग़िज़ाएँ नहीं खा सकते हैं, बिकॉज़ वो फिर आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो जितना कम से कम ऑयल, जितने कम से कम मसाले आप डालें वो उतना ही अच्छा है। तो ये हमारी जो है वो कीमा तैयार हो गया। आप इसको कढ़ाई कीमा कहें या आप इसको जो है वो फ्राई कीमा बोलें, तो इट इज़ अमेजिंग। आप इसको खा के ज़रूर देखिएगा। और अब मैं आप लोगों के लिए रायता बना रही हूँ, वो भी बहुत मज़े का रायता है, इसके साथ वो भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है, वो है अचारी रायता। तो आइए अब हम वो बनाते हैं। अचारी रायता बनाना बहुत आसान है। इसमें हमें कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। हमें दही चाहिए। दही जो है वो तकरीबन जो है लाइक मैंने लिया है 1.5 कप। अब ये थोड़ा गाढ़ा है दही, लेकिन हम अभी देखेंगे कि हमने इसमें कितना क्या क्या मिलाना है। इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला लिया है। मैं आपको चाट मसाले की भी इंशाल्लाह ताला वेरी सून रेसिपी दूंगी। एंड इसमें हम जो है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, ये हमने लास्ट के लिए बचा ली है। अगेन वी नीड सॉल्ट। इसमें हम सॉल्ट अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट डालेंगे इसके अंदर। एंड इसमें थोड़ा सा जो ज़ीरा है उसको मैं क्रश करके डालूँगी। ये देखिए, इसको हल्का सा क्रश करके बस इसमें हमने ये डाल दिया। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप इसका सॉल्ट टेस्ट कर सकते हैं। मैं इसका सॉल्ट टेस्ट कर लूँगी। कम है, थोड़ा सा और डलेगा। अच्छा, अब इसमें हम जो है डालेंगे अपने कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। जिसमें हम सबसे पहले जो है इसके अंदर ये एक मैंने मीडियम साइज़ का आलू लिया था और ये आलू मैंने जो है वो क्यूब्स करके इसको फ्राई कर लिया। आलू जब भी फ्राई नहीं कर लिया, बॉईल कर लिया। और आलू जब भी आप बॉईल करें तो कोशिश करें कि उसके आप जो है पील करके और फिर उसके क्यूब्स करें और फिर उसको बॉईल करें, क्योंकि वरना उसमें से जो है ना एक ऑयल सा टेक्सचर निकल आ जाता है। ये मीडियम साइज़ की एक अनियन है जिसको मैंने जो है वो ऑमलेट चॉप कर लिया है।
एक छोटा सा टोमेटो है, इसको भी मैंने एक ही जैसे सब चीज़ों को किया है। एंड लाइक बस इसको अब हम मिक्स कर देंगे इसके साथ। ये सब चीज़ें इसके साथ मिक्स हो जाएंगी। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा हमें पानी डालना चाहिए। अब हम इसको ऊपर से भगाड़ लगाएंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, जस्ट 2 to 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाला है। मिर्ची आप और भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्ची नहीं पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। इसके अंदर हरी मिर्च डाल सकते हैं आप, कुटी हुई लाल मिर्च मज़ीद डाल सकते हैं। अच्छा, अब हम जब इसका जो है वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, भगाड़ के लिए जब बनाएंगे, उसमें हमने जो लिया है वो हमने ज़ीरा लिया है। ज़ीरा 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें डालेंगे हम। और अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये बिल्कुल पिंच ऑफ राई है, और पिंच ऑफ जो है वो कलौंजी है, वो भी मैं इसको डाल के इसमें हल्का सा जो है बस इसको हल्का सा बस करूँगी, क्योंकि इसका मुझे भगाड़ बनाना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं वो करना है, पीसना नहीं है, इसको बहुत हल्का सा पीसना है। अच्छा, इसमें हम जो है वो गार्लिक डालेंगे भगाड़ के अंदर। अब मैं इसका भगाड़ बना के आपको दिखाती हूँ। हमने एक छोटी सी बुन्नी सी कढ़ाई इधर चढ़ा दी है, इसको गरम करने रख दिया है। इसमें मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल इसके अंदर हम थोड़ा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। ऑयल डालने के बाद इसमें जो है हम जो भगाड़ वाली मिर्च होती है लाल वाली, वो हम डालेंगे। 2 से 3 डाल दें, 4 डाल दें। मैं 3 डाल रही हूँ इसके अंदर। हमेशा भगाड़ में कोशिश करें कि पहले जो है लाल मिर्ची डाल दें, उसके बाद दूसरा मसाला डालें, बिकॉज़ ये ज़रा सा टाइम लेती है और ये बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है कि अगर इसके अंदर जो है वो ऑयल इसके अंदर चला जाए तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। तो इसको हम ज़रा सा फ्राई होने देंगे एंड देन हम जो है इसके अंदर अपनी बाकी चीज़ें डालेंगे, जिसके अंदर कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता भी है, ये मसाला जो हमने पीसा है ये है, गार्लिक है, तो हम वो सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। कड़ी पत्ता हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। देखेंगे ऑयल गरम है, तो ये हमारी मिर्चें हो गई हैं। अब हम इसके अंदर गार्लिक डालेंगे। गार्लिक किसी भी चीज़ को जो है ना, किसी भी इस तरह के खाने को, रायते को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है, बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये जो इसमें अचारी मसाला, असल में जो इसमें हमने राई और कलौंजी और ज़ीरा जो पीसा है, दैट इज़ बेसिकली अचारी मसाला। अब इसमें हम जो है, आप लोग परेशान मत होइएगा क्योंकि एकदम से कड़ी पत्ता स्प्लटर करेगा। और ये देखें, ये हम डालेंगे इसके अंदर और इसको हम ज़रा सा करेंगे, फ्राई करेंगे इसको ज़रा सा, और फिर हम ये अपने रायते पे डालेंगे और हमारा रायता हो जाएगा तैयार। ये देखें, ये हो गया है। आई होप के रायता नज़र आ रहा हो आप लोगों को। अब ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा बचा लेते हैं इसको, थोड़ा पहले फैला देते हैं इसको अंदर तक, ताकि ये मिक्स हो जाए। ये बहुत मज़े का लगता है। ये तो आप ऐसे ही जो है स्पून से भी खा सकते हैं। इट इज़ सो यमी टेस्टी एंड लाइक बहुत मज़े का होता है। तो आई होप कि आपको आज की मेरी दोनों चीज़ें पसंद आई होंगी इंशाल्लाह ताला। और मुझे बताइएगा कैसे लगा आप लोगों को। ये जो है, जो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए चीज़ें, वो आपको पसंद आ रही हैं, कैसी लग रही हैं, और आप और क्या बनाना सीखना चाहते हैं ये भी बताइएगा ज़रूर। ये देखें, हमारा कीमा और जो है वो हमारी जो है रायता, दोनों चीज़ें तैयार हैं इस वक्त। और लाइक इसको ज़रूर खाइएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। यू विल लव इट। और रमज़ानों में इसको बनाइएगा। और प्लीज़, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, नहीं पसंद आ रही हैं, जो भी है, लाइक ज़रूर बताएं कि आप चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ी और इम्प्रूवमेंट आए, तो मैं वो भी लाने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह ताला। तो डू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। आप लोग अल्लाह ताला सबको खैर आफियत में रखें इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।